मौत के बाद क्या होता है। आज से कुछ साल पहले जब आश्विन की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तब एक दिन अचानक वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने उसे बता दिया कि उसका इलाज अब संभव नहीं है और उसकी जिंदगी का समय बेहद सीमित है। आश्विन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वो जानता था कि जीवन के अंत में जो भी होता है वो उसे देखेगा, लेकिन एक सवाल उसके मन में हमेशा था, मौत के बाद क्या होता है। आश्विन का ये सवाल उसे रात दिन परेशान करता था। जीवन के अंतिम क्षणों में उसने खुद से वादा किया कि वो मृत्यु के बाद के रहस्यों का पता लगाएगा। जैसे जैसे उसकी तबीयत बिगड़ती गई, वो हर पल जीवन को गहराई से महसूस करने लगा। उसने अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों से अपने विचार साझा किए, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। फिर एक दिन उसे एक बूढ़े बाबा का पता चला, जो शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उन्हें अपनी अनोखी शक्ति के लिए जाना जाता था और लोगों का कहना था कि उन्होंने मृत्यु के बाद की दुनिया देखी है। आश्विन ने सोचा, अगर कोई मुझे इस सवाल का सही जवाब दे सकता है तो वो बाबा ही हो सकते हैं। आश्विन बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे मन में सवाल है, लेकिन तुम्हारी बीमारी सिर्फ एक दरवाजा है। ये तुम्हारा सच सामने लाएगा। तुम्हें जो जानना है वो तू खुद ही महसूस करेगा। आश्विन ने धीरे धीरे बाबा से पूछा, बाबा, मौत के बाद क्या होता है? क्या हम सच में मर जाते हैं या कहीं और जाते हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, मृत्यु सिर्फ शरीर की समाप्ति नहीं है बेटा, ये एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए रास्ते की शुरुआत है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, सोचते हैं या देखते हैं, वो सब आत्मा की यात्रा है। जब शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तो वो एक नई यात्रा शुरू करती है, एक ऐसी यात्रा जो समय और स्थान से परे होती है। मौत के बाद आत्मा को एक नई दिशा मिलती है। आश्विन हैरान होकर बोला, क्या इसका मतलब ये है कि मैं मरने के बाद कहीं और जाऊंगा? बाबा ने शांति से उत्तर दिया, हाँ बेटा, हर आत्मा के लिए ये यात्रा अलग होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मृत्यु हमें जीवन के असली उद्देश्य को समझने का मौका देती है। ये हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम क्या हैं और क्यों हैं। हम सब एक यात्रा पर हैं और इस यात्रा का एक ही मकसद है, आत्मा का उत्थान, ज्ञान का प्राप्ति और प्रेम का अनुभव। आश्विन ने सिर झुका लिया और कुछ देर के लिए शांत हो गया। वो महसूस करने लगा कि जो वो समझ रहा था वो उसकी सीमित सोच थी। मृत्यु को उसने हमेशा एक भय के रूप में देखा था, लेकिन अब उसने ये समझा कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है, एक परिवर्तन, एक बदलाव, एक नई शुरुआत। आश्विन ने बाबा के सामने अपने दिल की बात रखी। बाबा, मुझे डर लगता है, क्या अगर मेरे बाद कुछ नहीं होगा? बाबा मुस्कुराए और कहा, डरो मत बेटा, तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हारी असली पहचान इस शरीर से परे है। तुम कभी मर नहीं सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हो। जो तुम समझ रहे हो वो केवल एक सपना है। जब तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे तब तुम देखोगे कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, न कि अंत। आश्विन की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे डर के नहीं, शांति के थे। उसने महसूस किया कि मृत्यु एक रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का एक अद्वितीय पहलू है। उसे अब ये समझ में आया कि मौत के बाद क्या होता है। आत्मा का एक नया अनुभव, एक नया संसार जो हमें जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। आश्विन ने उस दिन अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस की। उसने मृत्यु को नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह जीने का संकल्प लिया। उसने समझ लिया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के साथ प्रेम और करुणा बांटना है और आत्मा के भीतर उस सच्चे उद्देश्य को पहचानना है जो मृत्यु से परे है। कभी डर और अनिश्चितता से घिरा हुआ आश्विन अब जीवन को पूरी तरह से जीने लगा था, क्योंकि उसने जान लिया था कि मौत के बाद क्या होता है। हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतरीन।